हमेशा हमारा जिंदगी में एवरीबॉडी हैव दैट डिजायर, सबको सबसे बड़ी एक आशा है मैं कैसे प्रभु को प्रसन्न कर सकता हूं। हर एक व्यक्ति दूसरों को मन खुश करने के लिए नहीं तो आनंद करने के लिए कोशिश कर रहे। माँ बाप बच्चों का संबंध में बच्चों, माँ बाप का संबंध में पति पत्नी और पत्नी पति आपस में, सारे समाज परमेश्वर को कैसे हम प्रसन्न कर सकता है। हाउ आई कैन प्लीज गॉड, कैसे हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है। अलग अलग रीति से अलग अलग विचार है। Many people have different thoughts and different idea. But what the word of God says, प्रभु का वचन क्या कह रहे, चार बात आपका सामने देख रहे। आप चाहे कोई भी हो, प्रभु का वचन के अनुसार अगर हम जीना चाहते तो नीचे परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त होने का है। तो अगर आप ऑफिस में उस बॉस का इच्छा के अनुसार काम किया तो आपको प्रमोशन मिल रहा है। परमेश्वर के पास सब लोग इसलिए आ रहे परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त होने के लिए। यू ऑलवेज रिमेंबर द फोर थिंग्स, चार बात हमेशा याद कर। अगर आपका जीवन में परमेश्वर को प्रसन्न करने का है तो, आपको देखकर परमेश्वर आनंदित होने का है तो, चार बात आपका मन में देखना। पहले का बात ऐसा ही है, पहले दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय उसका 7वां पद देखिए। फॉर लिव बाय फेथ नॉट बाय साइट, परमेश्वर को सामने हम विश्वास के द्वारा हम चल रहे। वी आर वॉकिंग बाय फेथ, हम विश्वास के द्वारा हम चलना चाहिए। उसके साथ इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय 5 और 6 पद आप देखिए। हानोक वॉक विद गॉड, इनोक प्रभु के साथ चला, विश्वास के द्वारा परमेश्वर प्रसन्न हो गया। हम आत्मीय बात हम विश्वास के द्वारा कर रहे, उसके लिए आप इंपॉर्टेंस देना। हम किसके लिए संडे चर्च आ रहे, हम किस बातों के लिए बाइबल पढ़ रहे, किस बातों के लिए, हमारा उद्देश्य क्या है। हम जानता है मूर्ति के बात एक जीवन है, उस जीवन प्रभु के साथ बिताने के लिए हम जा रहे। एक परिवार में इवन 2 व्यक्ति है, दोनों का चिंता अलग हो सकता है। उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 4 से हम शुरू हो रहे। काइन प्रभु का सामने वो वेदी लेके आया, नहीं तो बलि लेके आया। उस बलि को परमेश्वर ने देखा, परमेश्वर प्रसन्न नहीं हो गया। उनका छोटा भाई हाबेल ने बलि लेके आया, परमेश्वर उस बलि को देखा नहीं है, दोनों व्यक्ति के हृदय को देखा है। काइन का हृदय बाय फोर्स, मां बाप का एक फोर्स का वजह से, नहीं तो मां बाप का जबरदस्ती, मां बाप उसको कंपल किया, उसका वजह से उन्होंने लेके आया। हाबेल ने विश्वास के द्वारा प्रभु के पास बलि लेके आया। दोनों भाई लोग थे, एक परिवार का थे। एक के ऊपर परमेश्वर ने प्रसन्न हो गया, दूसरे को परमेश्वर ने घृणा किया। इसलिए विश्वास ने समझना, हम प्रभु के पास आएगा तो आप विश्वास के द्वारा प्रभु के पास आना। अगर आप विश्वास आपका जीवन में अनुग्रह के लिए लेके जा रहे, अगर आप ये संडे इधर आया, अगले संडे आपको आने के लिए मन नहीं हो रहा है, कारण आपका विश्वास ना होने का वजह से। विश्वास है तो अब बाय फेथ आपका जीवन में आगे बढ़ने के लिए अवसर दे रहे। बच्चों को हम स्कूल में इसलिए छोड़ रहे, विश्वास के द्वारा छोड़ रहे, उस बच्चा पढ़ने दो। अगर अच्छे से पढ़ेगा तो उसके एक फ्यूचर हो सकता है, उसके एक भविष्य हो सकता है। प्रभु के सामने इसलिए हमारे नॉट बाय फोर्स, दूसरा व्यक्ति क्या प्रसन्न करने के लिए नहीं, दूसरा कोई व्यक्ति वो क्या सोचेगा इस बातों से नहीं, आप प्रभु का सामने विश्वास के द्वारा आपका आने वाला जीवन का अनुग्रह के लिए आप आ रहे, तब परमेश्वर ने आपके ऊपर प्रसन्न हो रहे। हाँ, प्रभु के साथ साथ चला। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय 5 और
6 पद में परमेश्वर उसके ऊपर प्रसन्न हो गया। क्या देखा हानो? कुछ भी नहीं देखा। उन्होंने खाली प्रभु को देखा, प्रभु के वचनों को उनका हृदय के अंदर ग्रहण किया, उन्होंने उस बातों के ऊपर भरोसा किया। आखिरी में परमेश्वर ने उसको अपने पास उठा लिया। इसलिए विश्वास लो, समझना, हम प्रभु के पास आने का समय दूसरे किसी व्यक्ति को देखकर नहीं, आप प्रभु को प्रसन्न करने के लिए आप हमेशा बाय फेथ, कारण बिना विश्वास से कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न कर नहीं सकेगा। पौलुस ने इस बातों को कह रहे, वी लिव बाय फेथ। हम विश्वास के द्वारा, आप इस पृथ्वी में आपका फ्यूचर कैसे भी इस पृथ्वी का अनुग्रह के ऊपर आप देखकर चलोगे तो एक दिन आप पश्चाताप करेंगे। हम इस पृथ्वी का कोई भी बातों से नहीं, चाहे कष्ट हो, चाहे दुख हो, कौन सा भी अवस्था में हो, हम जानता है इस मृत्यु के बाद एक जीवन है, वो प्रभु के साथ हम जीवन बिताने के लिए जा रहे हैं। उस 5 अध्याय में 2 पद में हम पढ़ रहे, वी मस्ट ऑल अपीयर बिफोर द जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट। 2 कुरिन्थी 5 अध्याय उसका 2 पद में, हम सब प्रभु का सिंहासन का सामने वहां खड़ा हो जाएगा। अगर आप विश्वास के द्वारा अगर आप नई जीवन बिताया, याद कर, आप इस सिंहासन का सामने आप नहीं होएगा। अगर आप विश्वास के द्वारा जो कुछ करे, बाय फेथ, एवरीथिंग वी आर डूइंग बाय फेथ, विश्वास के द्वारा हम सब चल रहे हैं। कारण हम देखा नहीं प्रभु को, एक दिन हम देखेंगे। मेरा अनुग्रह इस पृथ्वी में जो कुछ देखने वाला अनुग्रह नहीं है, मेरा अनुग्रह प्रभु का आगमन का समय वहां मैं स्वीकार करने के लिए जा रहे। इस पृथ्वी में गाड़ी हो, घर हो, धन दौलत हो, जो कुछ भी हो, सारे सब कुछ एक दिन आप छोड़ के जाना पड़ेगा। खाली हाथ से इस पृथ्वी में आया, खाली हाथ से आप इस पृथ्वी छोड़ना पड़ेगा। उनके बाद एक जीवन है, उस जीवन के लिए आप क्या किया, क्या कर रहे, उसके लिए आप क्या करना चाहता है। याद कर, आपका विश्वास के द्वारा अगर इस आत्मीय जीवन आपने बिताया, आप कभी भी लज्जित नहीं होगा। जिस व्यक्ति प्रभु के ऊपर भरोसा किया, उस व्यक्ति, प्रभु ने इस बातों को संबंध में यहां इस बात बता रहे, जिस व्यक्ति प्रभु के ऊपर भरोसा कर जीवन बिताया, उस व्यक्ति कभी भी लज्जित होने के लिए प्रभु ने नहीं देगा। मेरे विश्वासी, आप विश्वास के द्वारा इधर आ रहे, हम किसके लिए आ रहे? प्रभु को आराधना करने के लिए आ रहे। आपको आराधना देकर, आप विश्वास के द्वारा जो कुछ आराधना कर रहे, परमेश्वर उस आराधना को देकर आपको ऊपर प्रसन्न होकर परमेश्वर ने आपको अनुग्रह करेंगे। अगर आप अनादर कर प्रभु के ऊपर भय नहीं, आपका शारीरिक और मानसिक बातों के ऊपर आप सोचकर चिंतित होकर चल रहे, परमेश्वर आपके ऊपर प्रसन्न नहीं हो रहे। आराधना का समय हम समझना, भाई व्यक्ति के साथ अगर आप प्रभु का सामने बैठ रहे, परमेश्वर आपको देखकर प्रसन्न हो रहे। अगर कोई भी अधिकारी लोगों को शारीरिक से आप डरता है, आत्मा परमेश्वर को आपका हृदय के अंदर एक डर होना चाहिए, तब उस डर परमेश्वर को प्रसन्न होते ही रहता है। प्रभु ने बताया, आप मुझे आदर किया तो मेरा आदर कहां है? आप मलाकी का पुस्तक में हम पढ़ रहे हैं, आप लोग मुझे अनादर करते ही रहता है। मेरे विश्वासियों, प्रभु को आदर करने का समय कैसे हम आदर कर सकता है? आपको मालूम है, अलग अलग रीति से, अलग अलग रीति रिवाज में उस जो कुछ देव देवता को प्रसन्न करने के लिए बहुत कुछ बात है। हम कैसे अपना जीवित परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे, आप सोचना। अपना मन की इच्छा के अनुसार, मन की विचारों के अनुसार अगर आप चल रहे, परमेश्वर कभी भी प्रसन्न नहीं होता। इधर हम पढ़ रहे, हम विश्वास के द्वारा प्रभु के ऊपर भरोसा करके हम चल रहे। पहले का बात यही है, when we walk by faith, विश्वास के द्वारा अगर हम चल रहे, परमेश्वर ने प्रसन्न कर रहे। विश्वास के द्वारा बाइबल पढ़ रहे, विश्वास के द्वारा हम सारे सब कुछ विश्वास के द्वारा हम कर रहे। आप प्रभु को विश्वास के द्वारा अगर आप ग्रहण किया, विश्वास के द्वारा आप चल रहे, अगर आपका जीवन
आगे बढ़ते रहे, परमेश्वर प्रसन्न हो रहे। और दूसरा परमेश्वर का प्रसन्न करने वाला दूसरा बात है, रोमी की पत्री 8वां अध्याय 8वें पद में, दोस हु आर इन द ऑफ द फ्लैश कैन नॉट प्लीज गॉड। जिस व्यक्ति शारीरिक अनुसार चल रहे, उस व्यक्ति परमेश्वर को प्रसन्न कर नहीं सकेगा। यू हाउएवर आर नॉट इन द आर्म ऑफ द फ्लैश बट इन द स्पिरिट। हम आत्मा के द्वारा प्रभु को प्रसन्न अगर हम चल रहे, तब परमेश्वर आपका ऊपर प्रसन्न होते ही रहता। दो रीति से चल सकता है, एक शारीरिक रीति से, आपका शारीरिक इच्छा के अनुसार अगर आप चल रहे, परमेश्वर आपका ऊपर प्रसन्न नहीं है। जिस व्यक्ति आत्मा के अनुसार चल रहे, उस व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर प्रसन्न हो रहे। आप किस हिसाब से चल रहे, आप हमेशा हर एक जगह में आपका शारीरिक अनुसार अगर आप चल रहे, आपका शारीरिक बात आपका प्रायोरिटी है, तब परमेश्वर आपका ऊपर प्रसन्न नहीं है। आपका सिंपल रीति से मैं बताता हूं। अभी देखिए 10 बजे हम इधर इकट्ठा हो रहे हैं, मेरा शरीर को मैं मार कर पीट कर हर एक बात मेरे वंश में ला रहे, कारण में परमेश्वर को प्रसन्न करने का है। तो मैं क्या कर रहे, मेरा शरीर को मैं डिसिप्लिन में लेके आते ही रहता है। शारीरिक तरफ से मैं नहीं चल रहा। हमारा जीवन में अगर आप शारीरिक तरफ से चल रहे, परमेश्वर आपका ऊपर प्रसन्न नहीं हो रहा। मेरे शरीर को मैं प्रायोरिटी दे रहे, मेरे शरीर की इच्छा को मैंने सबसे इंपॉर्टेंट दे रहे नहीं है। आत्मीय बातों के संबंध में मैं इंपॉर्टेंस दे रहे, तब परमेश्वर को प्रसन्न होते ही रहता है। आप किस हिसाब से चल रहे, आपका शारीरिक बात, आपका रिलेटिव, आपका बैचलर, आपका परिवार, आपका नौकरी, ये सब आपको इंपॉर्टेंट है, याद कर आप परमेश्वर को प्रसन्न कर नहीं सकेगा। आपके शरीर को आप ज्यादा प्यार कर रहे, परमेश्वर आपके ऊपर भरोसा नहीं है। मेरा शरीर से बढ़कर मेरा प्रभु को मैंने प्यार करते ही रहता है। मेरे विश्वासियों, आप किस रीति से यू आर लिविंग इन द स्पिरिट और लिविंग इन द फ्लैश। आप शारीरिक तरफ से चल रहे हैं और आत्मा की तरफ से चल रहे हैं। अगर आत्मा की तरफ से चल रहे हैं, परमेश्वर आपके ऊपर प्रसन्न होते ही रहता है। हम हमेशा अपने जीवन में मैं किस तरफ से चल रहे हैं। आप प्रभु का वचन को अगर आप पढ़ रहे, परमेश्वर आपका ऊपर प्रसन्न हो रहे। अगर आप खाने का संबंध इंपॉर्टेंट है, याद कर शारीरिक तरफ से आप चल रहे। आप प्रार्थना का संबंध में चल रहे, परमेश्वर आपका ऊपर प्रसन्न हो रहे। अगर आप दूसरा कुछ बातों से चल रहे, परमेश्वर आप शारीरिक बात है, आंगों का अभिलाषाओं के लिए अगर आप चल रहे, आपका मोबाइल आपका लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर उसका यूट्यूब में जो कुछ है आपके लिए, आप अपने आप खुश करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, परमेश्वर आपके ऊपर प्रसन्न होते हो। आप आत्मीय तरफ से चलने के लिए हम एक मन होना चाहिए। दूसरा बात है ऐसा ही है, यू मस्ट बी लिविंग इन द स्पिरिट। रोमी की पत्री 8वां अध्याय उसका 9वां पद में उस बात बताया, जिस व्यक्ति आत्मा का तरफ से चल रहे, परमेश्वर उसके ऊपर प्रसन्न है। जिस व्यक्ति शारीरिक तरफ से चल रहे, उसके ऊपर परमेश्वर प्रसन्न नहीं है। तीसरा एक बात है, पहले कोरिन्थियों की पत्री 1 अध्याय उसका 21वें पद में हम पढ़ रहे, हम दूसरों को जब सुसमाचार बता रहे, परमेश्वर प्रसन्न होते ही रहता है। जब हमको अवसर मिल रहे, उस समय मुझे उद्धार दिया गया, मुझे बचाया गया, नरक से बचाया गया, उस परमेश्वर का संबंध में दूसरों को बताने के लिए एक मन होना चाहिए, तब परमेश्वर प्रसन्न होते ही रहता है। आप इस पृथ्वी में रह रहे, अपना उद्धार करता प्रभु का संबंध में दूसरों को बताने के लिए अगर आप अवसर बना रहे, एवरी अपॉर्चुनिटी, हर एक अवसर को अपना प्रभु का संबंध में बताने के लिए एक अवसर है, तो देखिए परमेश्वर आपके ऊपर प्रसन्न हो रहे। आज हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम हमेशा बाकी सारे बातों का संबंध में हम बोलते ही रहता है, हम कभी भी अपना प्रभु का संबंध में एक शब्द बोलने के लिए हमको मन नहीं होता। बाकी हजारों बातों का संबंध में अपना शारीरिक तरफ से और मानसिक तरफ से, अपना बच्चों के एजुकेशन के संबंध में और अपना नौकरी के संबंध में सारे सब कुछ बात हम बता रहे। अगर आप सुसमाचार मसीह का संबंध में दूसरों को बता रहे, तब परमेश्वर आपका ऊपर प्रसन्न होते ही रहता है। हमारा जीवन को थोड़ा परख देखिए, एक दिन हम कितने घंटा हम बात कर रहे हैं, एटलीस्ट वन वर्ड, एक शब्द
मुझे बचाया गया मेरा परमेश्वर का संबंध में, मुझे कैसी शांति मिला उसका संबंध है मेरा प्रभु को संबंध में, और शांति दिया गया उस मसीह का संबंध में दूसरों को बताने के लिए। मेरा परिवार अनुग्रह प्राप्त होने का समय ये कौन अनुग्रह किया? मेरा प्रभु ने किया, उसका संबंध में एक शब्द बोलने के लिए अगर आप लज्जित हो रहे, परमेश्वर आपके ऊपर प्रसन्न। मैं सुसमाचार अगर नहीं बताएगा तो मुझे कष्ट है। मेरा विश्वास है आपका जिंदगी में आप मुंह खोलकर इस प्रभु का संबंध में दूसरों को बताने के लिए एक अवसर होने दो, तब परमेश्वर आपके ऊपर प्रसन्न होते ही रहता है। अगर आप नहीं कर रहे, आप खुद अपने आप सोच के देखिए कितने अपॉर्चुनिटी अवसर हमारे सामने आया। हम कभी भी इस अवसर प्रभु का संबंध में दूसरों को बताने के लिए आपको अवसर नहीं हो रहा। चौथी बात आप देखिए कोलोसी की पत्री पहले अध्याय 9 से लेकर 12 पद तक, सो दैट यू मे लिव ए लाइफ वर्दी ऑफ द लॉर्ड एंड प्लीज हिम इन एवरी वे। अगर आप योग्य रीति से जी रहे, इन एवरी वे, हर एक बातों के लिए, bearing a fruit in every good work, growing in the knowledge of God, being विश्वास समझना, every ways we always try to please God। आपका आत्मीय जीवन हमेशा हर एक बातों के लिए प्रभु को प्रसन्न करने के लिए आप कोशिश करें। We must please God every area, whatever you are buying or selling। आप जो कुछ खरीद रहे हैं, जो कुछ बेच रहे हैं, जो कुछ बोल रहे हैं, जो कुछ सोच रहे, हर एक बात हमेशा याद कर आप परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए आपका मन में आप रखना। बहुत समय हम एवरी वेज वी आर नॉट, यदि हम संडे सुबह 10 बजे प्रभु के पास आएगा तो परमेश्वर इस बातों से प्रसन्न है। उस योग्य रीति से जब प्रभु के पास आएगा तो परमेश्वर एवरी एरिया इन आवर लाइफ और हर एक जगह में प्रभु को प्रसन्न करने के लिए आप कोशिश कर। दूसरे व्यक्ति को अगर आप सोच रहे, दूसरे व्यक्ति को डर कर हम जो कुछ कर रहे, हमेशा याद कर परमेश्वर का प्रसन्न नहीं हो सकता। निर्गमन के पुस्तक पहले अध्याय में हम पढ़ रहे, उस स्त्री लोग परमेश्वर का भय मानकर, नहीं तो परमेश्वर को जो कुछ प्रसन्न होने वाला काम किया, उसके वजह से फरो राजा ने बहुत क्रोधित हो किया, बट गॉड ब्लेस देम। वहां हम पढ़ रहे पहले अध्याय में। आप काम करने का जगह में अगर उस मालिक का प्रसन्न करने के लिए जा रहे और प्रभु का प्रसन्न करने के लिए जा रहे, इट्स डिपेंड ऑन योर चॉइस। आप क्या कर रहे हैं? अगर आप परमेश्वर का प्रसन्न किया तो नीचे परमेश्वर आपको अनुग्रह करेंगे। मालिक को जो कुछ प्रसन्न किया, थोड़ा समय के लिए थोड़ा फायदा हो सकता है, बाद में आप पश्चाताप करना पड़ता है। दानियल का पुस्तक वही बात हम पढ़ रहे हैं। शद्रक मेशक अबेदनगो का संबंध में, खाने का संबंध में हो, रहने का संबंध में हो, उसका स्वभावों का संबंध में हो, कौन सा भी बात हो, उस जवान लोग निर्णय किया हम खाली प्रभु को प्रसन्न करेंगे, इस पृथ्वी का किसी व्यक्ति को नहीं है। मेरा विश्वासियों, आपका जीवन आप किसको प्रसन्न कर रहे हैं? अपने आप सोच के देखिए। अगर आप प्रभु को प्रसन्न किया तो ऑटोमेटिक सारे सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर आप एक एक व्यक्ति को प्रसन्न करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, नहीं तो उसको खुश करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, आप हमेशा अशांति में होते ही रहता है। इसलिए आने वाले दिन में ये 4 बात आपका जीवन में आप सोचना, मैं किसको प्रसन्न कर रहा हूं? मैं प्रभु को प्रसन्न कर रहा हूं और अपने आप में प्रसन्न कर रहे हैं अपना। अभी देखिए हम गाना ले रहे हैं, आत्मीय बातों का संबंध, मीटिंग का संबंध में बता रहे, मेरे खुश के लिए मैं गा रहे और प्रभु को प्रसन्न करने के लिए, दूसरों का आत्मीय बढ़ोतरी के लिए मैं गा रहे। मेरे जीवन को मैंने त्याग कर दूसरों को आत्मीय बढ़ोतरी के लिए, फॉर द एडिफिकेशन, दूसरों को आत्मीय बढ़ोतरी के लिए जो कुछ गा रहे, परमेश्वर प्रसन्न हो रहा है। अगर मैं मेरे लिए, मुझे मन में अच्छा लगा, मैंने गाया,
that you can do in your home. आपके घर पे आप कर सकता है। अगर इस गाना आत्मीय बाकी सबको एक आत्मीय बढ़ोतरी हो सकता है, ओके, आई एम गोइंग टू डू दैट। पहले कोरिन्थियों की पत्री 14 अध्याय में उस बात हम पढ़ रहे हैं। आप अपने आप प्रसन्न कर सकता है। अगर मैं भाषण किया तो मेरे बढ़ोतरियों के संबंध में और मेरा मन की मर्जियों को दूसरों को बताने के लिए नहीं, हमेशा प्रभु को प्रसन्न करने के लिए, हमेशा दूसरों का आत्मीय बढ़ोतरी के लिए, दूसरों का आत्मीय उत्तेजन के लिए, हमेशा दूसरों का संबंध में हमेशा अपना मन में सोचते ही रहता है। वी आर प्लीजिंग टू गॉड। प्रभु को हमेशा अपने लिए नहीं, अपने लिए हम कुछ करना बहुत आसानी है। उसके लिए हम खा रहे, अपने लिए हम गा रहे, अपने लिए हम गा रहे, और हम चल रहे, जी रहे, सब कुछ अपने लिए। Then are you not concerned about our Lord Jesus Christ? अपना प्रभु का संबंध आप चिंतित नहीं है, उनको खुश करने के लिए आपको मन नहीं है, खाली अपने लिए आप चिंतित है। याद कर, we all are going to stand before the judgment seat of Christ. हम सब मसीह का सिंहासन का सामने हम खड़ा हो जाएगा। बहुत कुछ मैंने किया गया बातों को सब वहां जल जाता है। जो कुछ प्रभु का महिमा के लिए किया वो हमेशा वो रिमेन द सेम, हमेशा वो चमकते ही रहता है। इसलिए विश्वास को समझना, हम जो कुछ करें, खाओ पियो, जो कुछ करो, प्रभु का महिमा के लिए आप करने के लिए कोशिश करो, दूसरों के दबाव की वजह से नहीं। प्रभु का आगमन देरी है तो हमेशा याद कर, हम प्रभु को प्रसन्न करने के लिए हम कोशिश करें। खानों की वॉक विद द लॉर्ड, प्रभु के साथ साथ जब चल रहे हैं, बाकी सारे समाज उसका विरोध बोलते रहता था, उनके एक ही आशा था, हमेशा प्रभु को प्रसन्न करके वो चलते रहता था। उधर हम पढ़ रहे 300 साल वो प्रभु के साथ साथ चला। मेरे विश्वास है, हम 70-80 साल इस पृथ्वी में जीने के तो कितने मुश्किल हो रहे, उतना समय प्रभु को प्रसन्न करने के लिए अगर हमको नहीं हो रहे, व्हाट वी आर डूइंग। हानोक द सेम, हमारा सेम शरीर का स्वभाव का व्यक्ति था, उसका एक ही आशा था, उसका जीवन प्रभु को प्रसन्न करने के लिए कोशिश करना। अगर प्रभु को प्रसन्न करने के लिए अगर आप शुरू किया, आपका हर एक बात प्रभु का महिमा के लिए आप करते ही रहता है। आने वाले दिन में हमारा आराधना, हम हमेशा प्रभु का महिमा के योग्य रीति से प्रभु को प्रसन्न होने वाला एक आराधना हम करते रहो। अपने आप सोचते रहो, रियली आई एम प्लीजिंग गॉड और नॉट। हम वास्तविक से प्रभु को हम आराधना और अपना मन मर्जी से हम आराधना कर रहे हैं। We can do in our own way that, but you always remember that. You remember the Cain, the way of Cain. काइन का रास्ता में ना चलना, अपना मन मर्जी से हम कभी भी ना कर। प्रभु का सामने एक शब्द बोलने का समय, प्रभु का सामने एक गीत गाने का समय, प्रभु का सामने प्रार्थना करने का समय, प्रभु का सामने एक वचन पढ़ने का समय, प्रभु का सामने मैंने धन्यवाद करने का समय, हमेशा यू ऑलवेज रिमेंबर दैट, नॉट इन माय ओन वे, इज ऑलवेज आई वांट टू प्लीज गॉड। प्रभु को महिमा करने के लिए हम कोशिश करते रहो, तब हमारा जीवन अनुग्रह की प्राप्ति। काइन उस आराधना प्रभु के पास लेके आया। आपको मालूम है, हाबेल का पहले काइन आराधना लेके आया। कान से सुना, माँ बाप ने उसको बताया था, हमने पाप किया, एदन वाटिया से हम अलग हो गया, परमेश्वर से हम अलग हो गया। अभी परमेश्वर ने एक व्यवस्था रखा है, बलि के द्वारा प्रभु को हम प्रसन्न कर सकता है। परमेश्वर हमारा हाथों को देखता नहीं, परमेश्वर हमारा हृदय को पहले देख रहे, उनके बाद है मेरा हाथ देख रहे, मैं कैसे, मेरा हृदय कैसे है। विश्वास के द्वारा प्रभु का पता, विश्वास क्या है, मैं जो कुछ देखा नहीं, मेरा प्रत्याशा है मेरा प्रभु का ऊपर, वही है मेरा प्रत्याशा। इब्रानी की पत्री 11 अध्याय में उस बात का हम पढ़, हम इस प्रति में थोड़ा समय विश्वास है। आज हम लोग जो कुछ कर रहे हैं, सब कुछ अभी एक दिन चेंज हो जाएगा। मैं और आप एक दिन प्रभु का सिंहासन का सामने वहां खड़ा हो जाएगा। मैं और आप सब वहां खड़ा होकर मेरा जीवन में मैं क्या प्रभु के लिए किया, वहां हम देखने के लिए जा रहे हैं। अगर मैं प्रभु को प्रसन्न करने के लिए जो कुछ किया,
वहां सब कुछ हम देखने के लिए जा रहे हैं। अगर मेरे लिए मैंने प्रसन्न करने के लिए जो कुछ किया, सब कुछ वहां जल जाते ही रहता, कारण प्रभु का सामने इज नॉट गोइंग टू रिमेन एनीथिंग। हमेशा जो कुछ करे प्रभु का महिमा के लिए करते रहो। कलीसिया प्रभु का है। मैं और आप प्रभु का पवित्र खून से उन्होंने शुद्ध कर उन्होंने यहां लाया है। हमेशा अपने जीवन में प्रभु का आराधना में हमेशा भाई भक्ति के साथ प्रभु को प्रसन्न करने के लिए आप अपने आप सोच के देखिए। हर एक बातों का संबंध है। 10 बजे से 12 बजे तक हम यहां बैठ रहे, आपको सोचना मैं जो कुछ कर रहे परमेश्वर का प्रसन्न हो रहे और नहीं। अगर परमेश्वर का प्रसन्न नहीं हो रहे, परमेश्वर कभी भी हमारे ऊपर अनुग्रह नहीं करेगा। अगर बच्चों का प्रसन्न करने के लिए आप जो कुछ कर रहे हैं, परमेश्वर आपका ऊपर देखकर बच्चा नष्ट होने का चांसेस है। इसलिए हमेशा अपने जीवन में हर एक बात अपने आप सोच के देखे, व्हाट आई मैं जो कुछ कर रहे हैं प्रभु को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। इसलिए हम भय भक्ति के साथ यहां हम बैठ रहे हैं। अपना जीवन की 4 बातों का अपना जीवन में देखकर हम कैसे चल रहे हैं, प्रभु को हमको सहाय करे। अपने आप परख के देखिए, प्रभु का आगमन देरी है तो अगले संडे हम आनंद के साथ अनुग्रह प्राप्त होकर, प्रभु का आगमन देरी है तो हम यहां मिलेंगे। परमेश्वर का नाम महिमा के लिए हम जी सकता है। इस जो कुछ हफ्ता प्रभु का आगमन देरी है तो परमेश्वर ने अपना पंगों के नीचे हमको संभाल कर, उनके प्रसन्न होकर, प्रिय संतान होकर प्रभु के लिए जीने के लिए प्रभु हमको सहाय करे।